बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस और उसमें हमने प्रीवियस डे ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन स्टडी किए थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो होगा दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन में हमारे पास जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन दे आर डार्क वोलेटाइल लिक्विड्स विद लो थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि थर्मली ये अनस्टेबल है। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड Br2O, मोनोऑक्साइड मीन एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वेपर्स विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड है और वोलेटाइल लिक्विड है, और इसके जो वेपर्स बनते हैं उनको जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं AgO, तो वी गेट AgBr2 plus Br2O. Br2O can be prepared by treating the suspension of mercuric oxide in CCl4 with bromine। कहता है कि हम इसको इस तरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लें और उसको CCl4 में रख कर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएं, क्योंकि ब्रोमीन का ये रिएक्शन काफी एक्सप्लोजिव हो सकता है। इट इज स्टेबल इन डार्क, ये अब इसकी प्रॉपर्टी है Br2O की कि ये डार्क में स्टेबल रहता है, इसलिए हम इसे ब्राउन बोटल्स में सेव करेंगे। इन CCl4 at -20 डिग्री सेल्सियस इट हैज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। देन कम्स टू दी ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। आउट ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन ओनली आयोडीन पेंटाऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट। आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5। ठीक है, आपके पास जो है I2O5, the other compound I2O4 and I2O9 are salts like and are considered as iodine iodates। I2O4 and I2O9 को I2O4 एंड I2O9 को हम क्या कहते हैं? आयोडीन आयोडेट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्दर है हमारे पास कि आयोडीन पेंटा ऑक्साइड I2O5। ठीक है, I2O5 किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा? पहला इसका जो मेथड है दैट इज इट्स प्रेपरेशन। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग आयोडिक एसिड HiO3 at 240 डिग्री सेल्सियस। वी विल गेट आयोडीन पेंटाऑक्साइड along with वाटर। अब इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये फर्दर ये इसकी प्रेपरेशन हो गई। ठीक है, अब ये इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन या प्रॉपर्टीज। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेबल अप टू 300 डिग्री सी। इसका मतलब है थर्मली स्टेबल है ये। इट हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि पॉली मीन मैनी होता है और मेरिक मीन स्ट्रक्चरल फॉर्म। इट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसका मतलब है पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये कम डिसॉल्व होता होगा। इट फॉर्म्स आयोडिक एसिड विद वाटर। वही बात अगर इसे आयोडिक एसिड से हासिल किया गया है तो पानी से मिलकर दोबारा आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। इट रिएक्ट्स विद H2S, HCl एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी अगर कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही हो किसी रिएक्शन में और उसके डिटेक्ट करना हो तो हम उसको क्वांटिटेटिवली उसके अमाउंट को डिटेक्ट करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को I2O5 के से रिएक्ट करवाएं तो इट विल लिबरेट आयोडीन। और आयोडीन का क्या कलर होता है? आयोडीन येलो ब्राउन कलर की एक लिक्विड होता है। अलोंग विद वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये था आपके पास आयोडीन पेंटा ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी टॉपिक में ऐड किया हुआ है रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। अब ये जो Cl है इसके ये 5.5.3 ये आपके सिलेबस में एडेड है। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर आप सबको याद हो तो हमने यही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैनिन-ज़ारोस रिएक्शन में पढ़ा था। द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। वहां पर भी हमने जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, ठीक है, उनको हमने बीटा हाइड्रोजन नहीं रखते, उनको हमने क्या किया था जब कैनिन-ज़ारोस और एल्डोल कंडेंसेशन पड़ी थी, ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बीटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते थे उनको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करवाया तो वो फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में गए, यानी वही मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल इटसेल्फ गेट रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। अ रिएक्शन इन विच अ स्पीशी मॉलिक्यूल एटम और आयन इज साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में इटसेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो, दिस इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन कोल्ड 15 डिग्री सेल्सियस स्टेट
क्लोरीन विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब Cl2 एक गैस है, जब NaOH के एक्वा सोल्यूशन से रिएक्ट करती है तो एट द सेम टाइम इट मेक्स टू प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है, हाइपोक्लोराइट NaClO, दो प्रोडक्ट्स इसने बनाई हैं क्लोरीन ने, जब इसे हमने एक्वस NaOH से रिएक्ट करवाया है एट 15 डिग्री Celsius, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम in Cl2 is converted to -1 in chloride and +1 in hypochlorite. Now look at here, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे 0 है, ठीक है, एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। मगर जब NaCl में हम देखते हैं तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाता है -1, जबकि NaClO में अगर हम देखें तो सोडियम पे +1 चार्ज होने की वजह से और ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा इट विल गेट -2 चार्ज, सो क्लोरीन विल गेट +1 चार्ज। ठीक है, तो आप देखें कि क्लोरीन इस सोडियम हाइपोक्लोराइट में +1 चार्ज रख रही है, जबकि सोडियम क्लोराइड में इट इज गेटिंग -1 चार्ज। माइनस उस वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है और प्लस चार्ज उस वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है। इसका मतलब है Cl2 itself get reduced and oxidized at the same time. Such reactions are called disproportionation reaction. ठीक है, sodium hypochlorite NaClO which is produced in cold state in the above reaction decompose forming sodium chloride and sodium chlorate at 70 डिग्री सेल्सियस। यही सोडियम क्लोरेट यानी NaClO जो बना है, अब इसमें देखें ऑक्सीजन की स्टेट है -2, क्लोरीन की स्टेट है +1, यहाँ पर ये -1 और यहाँ पर ये -6 +1 और +5, ठीक है, यानी Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे +5 है। अगेन एक जगह पे क्लोरीन जो है वो +1 से -1 में गई है और एक जगह पे ये +1 से +5, +1 से -1 में गई है तो अगेन इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड +1 से +5 में गया तो इट लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी Cl +1 से जब +5 में जाएगा तो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इट लॉस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये Cl +1 से -1 में गया है तो इट गेन्ड इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास रिडक्शन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है वो कहता है कोल्ड स्टेट में जब हमें अबव रिएक्शन में मिलता है ये फर्दर जो है डीकम्पोज होता है एंड वी गेट द प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। अगर कोल्ड NaOH से आप Cl2 को रिएक्ट करवाएंगे तो वी विल गेट NaCl NaClO3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास द रिएक्शन involves a disproportionation of hypochlorite, कहते the reaction B involves a disproportionation of hypochlorite ion to balance overall reaction in hot state, multiply equation with 3 and then add। अगर हम इन दोनों equations को add करें, यानी ऊपर वाली जो दोनों equations थी, तो we will get 6 NaOH plus 3 Cl2, we will get 5 NaCl, NaClO3 and 3 H2O। The above two reactions A and B shows that chlorine atoms are both reduced and oxidized। ठीक है, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में इस पूरे मेथड में बता दिया है। और ये रिएक्शन जो है यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हो सकता है कि आपको पेपर में सिर्फ आ जाए कि व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। क्या बोला है, व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल। आप इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैनिन-ज़ारूस रिएक्शन लिख सकती हैं, और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको टॉपिक याद हो तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपको रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH आए तो फिर आपने सिर्फ यही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखना है। बट इफ यू गेट question to define disproportionation reaction and where they are used, तो फिर आपने कोई भी आपके पास रिएक्शन आप लिख सकती हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का याद है आप वो लिखते हैं, आपको इनऑर्गेनिक का याद है तो आप वो भी लिख सकती हैं। बोथ आर इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।